नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के 50 एमसीक्यू और ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो वो ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ के जाएँ। और यहाँ हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, यदि आप हमारे तैयार किए गए क्वेश्चन पेपर या एमसीक्यू या टीएमए की कोई भी फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। हम आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पर जल्दी ही भेज देंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पहले भक्ति और छायावाद या नई कविता के कुछ एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी रिसर्च टीम ने और बहुत सारे अनुभवी अध्यापकों द्वारा ये बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने भीष्म को विजय किया के लेखक कौन है? तो इसमें आपका आंसर है कैलाश चंद्र पंत। दूसरा क्वेश्चन है, नाटक शैली में योगदान किसका है? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है, बिहारी किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो आप आंसर देंगे रीतिकाल से। नई नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन है? तो आप आंसर देंगे अज्ञ। कामायनी किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कबीर की रचनाएं किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आप लिखेंगे साखी और दोहे के रूप में। सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो आप लिखेंगे सुर सागर। तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तो आप लिखेंगे अवधी। मीराबाई का काव्य किससे समृद्ध था? तो आप लिखेंगे कृष्ण भक्ति से। जायसी की पद्मावत किस प्रकार की रचना थी? तो इसका आंसर होगा प्रबंध काव्य। ऐसी हम अगला चैप्टर लेंगे आधुनिक समकालीन साहित्य। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लिखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो आप इसका आंसर देंगे निबंध। 13, बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं? दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिखेंगे राष्ट्रकवि के नाम से। यज्ञ किस काव्य का आंदोलन से जुड़े हैं? तो प्रयोगवाद और नई कविता। 16, भवानी प्रसाद मिश्र किस कवि के कवि थे? तो आप लिखेंगे नवी कविता। गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आप लिखेंगे प्रेमचंद। रामचंद्र शुक्ल का योगदान किस क्षेत्र में था? आलोचना में। समकालीन कविता के मुख्य विषय क्या है? सामाजिक यथार्थ। लोकगीत किस संबंधित होते हैं? तो आप लिखेंगे नव जीवन से और संस्कृति से। ऐसे ही कुछ आपके व्याकरण में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो व्याकरण के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देखिए। पत्र, निबंध और भाषण में से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आधिकारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो किसी भी सरकारी विभाग संस्था को आधिकारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो मित्र और परिवार वालों को लिखा जाता है। गांधी जी के भाषणों की मुख्य विशेषता क्या है? आप लिखेंगे सरल और प्रेरणादायक शैली। पत्र साहित्य किस विधा में आता है? तो आप लिखोगे गद्य विधा में आता है। संपादकीय टिप्पणी कहाँ से मिलती है? तो आप लिखेंगे समाचार पत्र से। भाषा, तकनीक और जनसंचार में आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? आप लिखेंगे राजभाषा। हिंदी तकनीक में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है? तो आप लिखेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट। जनसंचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लिखेंगे सूचना का प्रसार। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आप लिखेंगे उन्नत मार्टन। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी टाइपिंग में कौन सा लिपि प्रयोग होती है? तो आप लिखेंगे देवनागरी। इसके अलावा कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना थी? तो आप लिखेंगे बिहारी की। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो आप लिखेंगे छायावाद के। कबीर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? तो साधु कड़ी का प्रयोग करते थे।
प्रिय प्रवास के रचयिता कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता था? रामचरितमानस को माना जाता था। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिनकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रश्मि रथी है। क्वेश्चन नंबर 39 आलोचना का अर्थ क्या है? साहित्य का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी और प्रौद्योगिकी में कौन सी चुनौती है? तकनीकी और शब्दावली का निर्माण। और कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 सूरदास किस युग के कवि थे? भक्ति काल के। जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी थी? संस्कृत निष्ठ हिंदी। गांधी जी के भाषणों का मुख्य विषय क्या था? साहित्य और अहिंसा। मैला आंचल किस विधा से संबंधित है? उपन्यास से। पद्मावत का नायक कौन था? रतन सेन। रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया? दोहा चौपाई में। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन की। गोदान में मुख्य पात्र कौन है? होरी। रीतिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा गुण क्या है? सरलता और लोकप्रियता। तो प्रिय दर्शकगण, हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको एमसीक्यू, पीडीएफ फाइल या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दीजिए। हम बिना किसी शुल्क के आपको उसकी पीडीएफ फाइल आपके नंबर पे भेज देंगे। धन्यवाद।